का तुम्हारी सच्चाई का हम स्वागत करते। थोड़ी भी बात खरोंद वाली गाड़ी की खरोंद वाली बात बताई, दूसरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इंक्वायरी करना है तो कर सकते हैं, वापी में वो प्रसिद्ध जगह है। तो सत्संग सत्संगियों का तो भला करता है, लेकिन वातावरण में भी बहुत भला करता है। जो सत्संगी अपने घर में, अपने इलाके में, आसपास में रहते हैं, वो सचमुच कलयुग के दोषों को हरकर सतयुग का संचार करते हैं। ऐसे सत्संगियों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। ये साधु संत कहाँ कहाँ से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ओम नमो नारायण सन्यासी को कहा जाता है, और गिरनार के साधु को आदेश अलख निरंजन कहा जाता है, और त्यागियों को कहा जाता है दंडवत महाराज। नारायण नारायण नारायण। तो शिव जी के तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, पूर्ण देवाय। वास्तव में परमात्मा ही पूर्ण है, प्रकृति अपूर्ण है, शरीर और मन भी अपूर्ण है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक नजरिया से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आपका शरीर मन बुद्धि पूर्ण है अथवा सदा है। न विज्ञान स्वीकार कर सकता है, न दर्शन शास्त्र। विश्व का कोई विज्ञान और कोई दर्शन चैलेंज करते हम उसको। अगर सिद्ध करके दिखा दे कि शरीर हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, मकान हमारा है, वस्तु हमारी है, सिद्ध करके दिखा दे तो मैं उसका चेला बन जाता हूं। अगर शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। सफेद बाल क्यों आए? हमारा शरीर है इसीलिए आया क्या? हमारे कहने में चलता है। बुढ़े क्यों बनते, बीमार क्यों होते? मन भी हमारा नहीं है, नहीं चाहते तो भी ऐसे संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि भी हमारी नहीं है, नहीं चाहते फिर भी ऐसे निर्णय करती है फंसाने के। वास्तव में ये सब साधन मिले हैं काम में लाने के लिए, और हमारा तो आत्मा परमात्मा था, है और रहेगा। उसको कोई छीन नहीं सकता और इसको कोई रख नहीं सकता है। क्या ख्याल है भांजे? वाह बापू वाह, बोलो ने, शर्म नहीं आती? चुपचाप बैठे हो। वाह बापू वाह, वाह बापू। ऐसा कोई मिलेगा प्रवचन वाला? आओ कोई है कि चुपचाप बैठे, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है, कौन क्या कहेगा। शास्त्र तो बोलता है 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भर लो। शतम व्याय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जो शोक करता है
उसका ऐसे नाश होता है जैसे क्रुद्ध सर्प बच्चे का नाश कर देता है। कितना भी कुछ हो गया हो, बीत गई सो बीत गई। बोलो, बीत गई सो बीत। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई, जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन क्यों करे, क्यों करे, कब तक करे। आए मौज में रहो, कहेगा आम थयो मारो बापो जतो रहो रे। आए मेरे को एक खास बात याद आती है, बोल दूं। दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी में भंडारा था। भंडारा मतलब दिवाली के दिनों में गरीब गुरबों को एकत्रित करके उनको कंबल कपड़े वपड़े जो कुछ भगवान देता है दिला। तो हम दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी के आदिवासी इलाकों में सुबह सुबह सूर्योदय के पहले घूमने गए थे। तो हमने क्या आश्चर्य देखा कि हाय रे बाप लिया रे, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, चारों तरफ से स्यापे आ रहे थे। कूट कूट के लोग रो रहे। मेरे को लगा कि कोई मरा होगा, तो एक जगह मरा होगा, दूसरी जगह मरा होगा, सब दिवाली के दिन चारों तरफ थोड़ी मरे होंगे। तो हम आगे 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 गए, मेरे साथ वो नारायण साईं थे। मैं क्या बोले, ये क्या है का रुदन है? बोले रुदन नहीं। मैं क्या गीत गा रहे हैं क्या दिवाली के? बोले नहीं साईं, है तो रुदन। मैं क्या रुदन है तो फिर? बोले कोई मर गया हो गया। तो मैं क्या, कैसे मरा होगा? बोले हाँ, चारों तरफ तो एक टाइम पे नहीं मरा होगा, कोई प्रसिद्ध इनका भी मरा होगा, तो एक दो जगह पे रुदन हो, चारों जगह पे एक साथ। तो बापू मैं जांच कराऊं? मैं क्या बेटा रुक जा, अपने आप जांच होती है। हम थोड़े चलते गए और मिल गए वहां से आदिवासी में। क्या ये आवाज आता है? बोले आज दिवाली से ने એટલે બધા રૂવે છે। ले मारो वाला, मेरे को कई वर्षों के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं सोचता था कि आदिवासी बेचारे पिछड़े हुए क्यों हैं, क्यों ये गरीब हैं, बुद्धि से भी गरीब, धन से भी गरीब, व्यवहार से भी गरीब, कि क्या है? तो एक कारण तो समझ में आ गया कि चांदी नाभि के नीचे पहननी चाहिए और नाभि के ऊपर पहनने से बुद्धि और आरोग्य खराब होता है। चांदी महिलाओं को पहननी चाहिए क्योंकि चांदी का शीतल गुण है। तो पैरों में चांदी की झांझर अथवा कड़ा पहनने से नाभि, पेड़ू और ऊपर वो शीतलता देगी, तो मासिक धर्म और स्त्री संबंधी रोगों का नियंत्रण रहेगा। संतान को जन्म देने का पावर भी सुविकसित रहेगा। अभी भी जिन देहातों में कड़ा या झांझर पहनती बाइयां, उनको प्रसूति की पीड़ा अथवा प्रसूति के दिनों में इतनी बीमारियां नहीं घेरती जितनी फैशनेबल मैम साहबों को बीमारी आकर पकड़ लेती है। क्या ख्याल है? बोलो घणी खम वाह वाह पुना के वाय आखो दाड़ो। बहुत हो गया। नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम लो। क्या वाह बापू मस्का मारना, मस्का पॉलिश करना, ये मेरे को जरूरत नहीं मस्के की, वो तो विनोद हो गया एक बार। चलो नारायण 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 नारायण। कोई बापू की जय बोलते तो मैं उनको डांटता हूँ, ऐसा नहीं है। जय क्या, तालियां क्या बजाना, वो तो नेताओं के लिए रखो, जय भगवान के लिए रखो। मेरे लिए तो दिल खाली रखो, मैं दिल भर का ज्ञान भर दूं। तू तेरा और आंगन दे दे, बोलो तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। मैं अमृत की वर्षा, तू तेरा अहम दे दे, तू तेरा अहम, मैं प्रभु का रस भर दूं। मैं प्रभु का रस। है नारायण नारायण, जय हो प्रभु तेरी जय हो। तो पर्व के दिन हर्षित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और हर रोज पर्व है आपका। सूर्योदय रोज तुम्हारा पर्व है। सुबह जब उठो तो आज का दिन मेरा मंगलमय है, चाहे कल कुछ भी हो गया, आज का सूर्य मेरे लिए मंगलमय है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। एक हाथ अपना, एक प्रभु का, हाथ मिलाना, प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, 10वें दिन, 50वें दिन भी अंदर से उत्तर आ गया, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। मियाँ पक्की बात है, खुदा की कसम खाता हूं। कई मेरे मुसलमान साधक हैं, कल भी कोई आए थे, खास आदमी था, अच्छा प्रसिद्ध आदमी था। बोले बाबा मैं नॉन वेज हूं और मुझे दीक्षा लेनी है। मैं क्या, कोई बात नहीं, तू दीक्षा ले ले। ऐसा नहीं कि पहला तू शुद्ध होकर आ फिर, नहीं नहीं, दीक्षा का अर्थ है कि दोषों को निकाल के शुद्धि जगा दे। हाँ,
नहा धो के पवित्र होकर आ तो माँ गोद में उठाएगी, वो माँ नहीं है, वो कोई। अरे तू जैसा है, भक्ति माता तेरे लिए बाहें पसारे हुए है। अल्लाह को मानता है, राम को मानता है, शिव को मानता है, किसी को नहीं मान, कोई बात नहीं, आजा, हरि का द्वार खुला है। अब वाह बापू नहीं बोलना, है। मैंने मेरे बेटे की माँ को तंदुरुस्त कर दिया। डॉक्टर वैद्य सब थक गए थे और मेरे को पता चला कि अब डोकरी जा रही है निराशा की खाई में। तो मैंने इंटरकॉम से बात किया, मैं क्या तबीयत वबीयत। तो फिर जैसा बीमार व्यक्ति बोलता है वैसा बेचारी बोली, ऐसा वैसा वैसा वैसा। मैं क्या, लेकिन ये 2 दिन से वो जो कुछ थोड़ा बदला है उसमें तो थोड़ा आराम होगा। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा आराम है। मैं क्या, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं है, ज्यादा है ऐसा कहा, और मैं ठीक हो रही हूँ। वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। तो सत्संगी भाई है, संयमी भाई है, वो क्यों इनकार करेगी। हाँ हाँ साईं, फायदा तो है। मैं क्या, फायदा है, लेकिन अभी तुम बोलती है ना थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, बोले अच्छा है अच्छा है। वो ऐसी बीबी है कि वो सावन तीज का उपवास रखती है और चंद्रमा नहीं दिखता है तब भी अर्घ दे डालती है कि ये हमारे चांद बापू है। पति के रूप में नहीं मानती है, गुरु के रूप में मानती। समझ गए? मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, भगवान मानती थी। अब मैं क्या हूं तो मैं ही जानता हूं, मेरे गुरुजी जानते हैं। भगवान हूं तो सभी भगवान है, और नहीं तो आपका सेवक हूं तो है ही, सेवक भी हूं। गधे में भी भगवान है तो हम में भी भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब वासुदेव है। और वैसे व्यवहार में तो जो जैसा मानता है ऐसे ही है। मैं भगवान है और दूसरे छोटे हैं, और मैं कृपा करने वाला हूं, दूसरा कृपा लेने वाला है, ये गलती हम नहीं करते। और भगवान ने तुमको दास बनाने के लिए धरती पर नहीं भेजा है, तुमको दोस्त बनाने के लिए भेजा। ये बात पक्की रखना। सदा गुलाम बनाने के लिए ईश्वर ने तुमको नहीं बनाया, और सदा दास या सेवक बनाने के लिए गुरु ने आपको शिष्य नहीं बनाया। जय राम जी की। तो मैंने बोला कैसा? तो मित्रवत हमारा व्यवहार होता है, पति पत्नी जैसा नहीं। वो तो शिष्य अब मेरे को गुरु मानती है, लेकिन मैं तो मित्रवत से बात किया। मैं क्या आह बोल मौज है। बोले आह। मैं क्या शाबाश है, वाह ॾाढी सुठी, ॾाढी वणी थी, बहुत अच्छी लगती हो। बुढ़िया को बोलना अच्छी लगती हो बापू हो के, ये भी तो बड़ी बात है ना। मैं क्या, ॾाढी सुठी, शाबाश। उसको पता है कि 40 42 44 साल में 42 घंटे भी साथ में नहीं रहे हैं, उसको ये पता है। फिर भी मैंने कहा ॾाढी सुठी, सुठी मतलब बहुत अच्छी। फिर से बोलो। बोले आहा। मैं क्या, वाह वाह, मेरे को तो मजा आ रहा है। बोले आहा हा। मैं क्या, वाह वाह। बोले आहा। मैं क्या, और बोले आहा हा। मैंने कहा आहा। थोड़ी देर तो में ऐसी रमझट लगी महाराज, वो बुढ़िया जवान की नहीं चलने भी लगी। पहले ऐसे चलती थी, अब ऐसे भी चलती है। आए है। खुशी से 3 प्रकार के सीधे फायदे होते हैं। आदि भौतिक फायदा होता है आरोग्य का। आरोग्य के जो केंद्र है सुविकसित होते और बढ़िया रस बनता है प्रसन्नता से। दूसरा आदि देविक फायदा होता है, तुम्हारा मन प्रसन्न होने से आदि देविक शक्ति और आदि देविक मंत्र भी साकार हो जाते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक फायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि बीमारी आई तो तपस्या कराने के लिए आई, ना समझी से खान पान रहन सहन किया इसलिए बीमारी आई है। संयम सिखाने को आई है अथवा पहले का पाप धोने को आई है। संयम सिखाने को आई है तो वाह वाह, और पाप मिटाने आई तो तो और मैं कुत्ता भौंकता और आप डरो तो कुत्ता तो क्या, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा। और निर्भय रहते तो सब पूंछ दबा के वापस चला जाएगा। मैं मेरी खास बात अपनी धर्म पत्नी की बात आपसे करता हूं। उसके पीछे रहस्य है कि पति बीमार हो चाहे पत्नी बीमार हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन आप उसका मनोबल, भाव बल, विचार बल विकसित करना,
नहीं तो आपके बड़ौदा की बात बताऊं ना, आपको आश्चर्य होगा। गोधरा में कन्हैयालाल समिति वाला है, यात्रा में जा रहे थे, पत्नी को जरा पैर में दुखा, आए चेक कराने को, डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गई और लंबी कहानी चली। 41 दिन के बाद 11 लाख रुपए नोच लिए थोड़े थोड़े करके और पत्नी का शव पकड़ा दिया। बोले हो गया ऑपरेशन, ऐसा हो ऑपरेशन तो हमने ठीक किया लेकिन बस उनका आयुष्य पूरा हो। तो डॉक्टर लोग ऐसा जैसे कोई गीध शिकार पकड़ता है, ऐसे आजकल मरीज कोई पैसे वाला गया तो ये करा लो, ये चेकअप करा लो, ये करा लो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन उनका 40%, 60%, 50% कमीशन बना होता है। दवा लिखे तो भी कमीशन, ऑपरेशन करे तो भी कमीशन, एडमिट हो तो भी कमीशन। तो ऐसे डॉक्टरों के हाथ आप न पड़ना। किसी भी कारण से बीमारी हुई तो उसके कारण को समझ लेना और आप उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना। स्वास्थ्य लाभ करना हो अथवा धन लाभ करना हो, विद्या लाभ करना हो या और कोई सफलता प्राप्त करना हो, जो जिस भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है उसकी वो भावना देर सबेर पूरी होती है और बुद्धि में प्रकाश मिलता है। एक बात। दूसरी बात, ललाट पर सूर्य नारायण का ध्यान करने से भी बुद्धि विलक्षण लक्षण से संपन्न होती। काय को दीनहीन होना, जरा सा बीमारी आई, जरा सा तकलीफ आई और मर मिटना नहीं। तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। रोगों में दम नहीं कि तुम्हें मिटा सके, बीमारी में दम नहीं कि तुम्हें मार सके, मार मार के शरीर को मारेगी, फिर भी तुम हमारा आत्मा हो। हरि ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। शिव शिव बोले शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि हरि हरि। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। शिव 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 मेरे शिव 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 बोले शिव शिव शिव। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण 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 नारायण। कि सब फैक्ट्री का माल वैसी